अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दास्तान पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट अहमद अमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ एक मौजूद है एक चरावा जिन्होंने अपने शौक़ से बकरियाँ रखी हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इनका शौक़ है या मजबूरी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो भाई अपना नाम बताइएगा। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ रखी हुई हैं और किस लिए रखी हुई हैं और कितनी रखी हुई हैं? सर ये तो बकरियाँ हैं, हमारे पास भेड़ें भी हैं। ये इसलिए क्योंकि अच्छी हैं। पहले तो बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अब थोड़ी हैं, शौक़ भी है, मजबूरी भी है, इसलिए हमने इनको पाला हुआ है। तो आपका शौक़ क्या और मजबूरी क्या है, इसमें फ़र्क कीजिएगा थोड़ा। शौक़ है ये है कि हालात है इसका, अपना कमाते हैं, इनको पालते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो दूसरी बात ये है कि ये मजबूरी ये है कि घर फारिग बैठे हैं, चलो ये काम करके अपना खा पी लेते हैं, इनको बेच बूझ के अपना कमा लेते हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने कौन कौन सी नस्ल की बकरियां और भेड़ें रखी हुई हैं? जी हमारे पास लालपुरी भी हैं और दूसरी नस्ल वगैरह भी हैं, अच्छी हैं, बहुत खास है, ठीक है। तो आप बता रहे थे इंटरव्यू से पहले कि आपने भेड़ें तुर्की से इंपोर्ट करवाई हैं, तो ये कौन सी और क्या कीमत में मिली आपको एक भेड़? जी ये 1,20,000 एक मिली है, 1,20,000 की। माशाल्लाह, तो ये तो फिर आपने बड़ी शौक से रखी हुई है, ये मजबूरी तो नहीं है इसे कह नहीं, सकते? मजबूरी इतनी मजबूरी नहीं, ये शौक है हमारा, शौक से पाली हुई है। ये लैंपी स्किन से आपने पहले ली थी या बाद में? नहीं पहले थी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उसे, मैं फिर दोबारा ली है। अच्छा, तो आप इनको क्या डालते हैं चारे में और इनको कोई वंडा वगैरह? जी वंडा भी, घास वगैरह भी और चराते भी हैं। अच्छा, तो अब वो तो घास वगैरह अब उग गए होंगे बारिश की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, अब इनको चरा लेते हैं। तो आप इन बकरियों का भेड़ों का काम खुद करते हैं या आपने नौकर रखे हुए हैं? नहीं खुद करते हैं, ये हमारा शौक है। हाँ बिल्कुल, शौक को कोई मोल नहीं होता। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने इंपोर्ट भेड़ें मंगवाई थी तुर्की से और 1,20,000 की एक थी। लैंपी स्किन की वजह से इनका कुछ नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी भी इनके पास कुछ भेड़ें मौजूद हैं। ये काम भी खुद करते हैं और इनके पास अच्छी खासी भेड़ें और बकरियां इन्होंने रखी हुई हैं। इसी के साथ अहमद अमान आपकी